नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था। एक ऐसी नगरी जो सोने, चांदी और रत्नों से सजी थी, जहां धर्म, नीति, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम था। आज हम आपको उसी रहस्यमयी और पवित्र नगरी की यात्रा पर ले चलेंगे, द्वारका। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवंत गाथा है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। द्वारका भारत के पश्चिमी छोर पर, गुजरात राज्य के तट पर, अरब सागर की लहरों को छूती हुई स्थित है। यह भारत की 4 धामों में से एक है और सप्तपुरी 7 पवित्र नगरियों में भी इसका नाम आता है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे एक विशेष महत्व प्रदान करती है, जहाँ समुद्र की विशालता और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। द्वारका शब्द का शाब्दिक अर्थ है द्वारों की नगरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस भव्य नगर में 108 विशाल और अलंकृत द्वार थे, जो इसकी सुरक्षा, समृद्धि और भव्यता के प्रतीक थे। ये द्वार न केवल नगर की रक्षा करते थे, बल्कि यह भी दर्शाते थे कि यह नगरी सभी के लिए खुली थी, ज्ञान और व्यापार का केंद्र थी। यह नाम ही इसकी प्राचीन महिमा और वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। मित्रों, जब मथुरा में कंस का अत्याचार चरम पर था और मगध नरेश जरासंध के लगातार आक्रमणों से प्रजा त्रस्त थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा और शांति के लिए एक नई अभेद्य नगरी बसाने का संकल्प लिया। यह निर्णय केवल एक राजा का नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता का था, जो अपनी प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि मानता था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि का एक टुकड़ा मांगा। समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पीछे हटकर द्वारका के निर्माण के लिए विशाल भूमि प्रदान की। यह घटना दर्शाती है कि कैसे प्रकृति भी धर्म और न्याय के पक्ष में खड़ी होती है। यह एक ऐसा स्थान था जहां उनकी प्रजा शांति और समृद्धि से रह सके। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका को स्वर्ण नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां महल सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़े थे। यहाँ की सड़कें चौड़ी और सुव्यवस्थित थीं, सुंदर बगीचे थे और जल संरचनाएं इतनी उन्नत थीं कि आज भी हमें आश्चर्य होता है। यह नगरी केवल भौतिक रूप से ही समृद्ध नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत उन्नत थी। द्वारका का हर कोना कला, वास्तुकला और भव्यता का उत्कृष्ट उदाहरण था। यहाँ के निवासी सुख, समृद्धि और शांति से जीवन व्यतीत करते थे, जो श्री कृष्ण के कुशल शासन का प्रमाण था। यह नगरी उस समय के सबसे विकसित और सुंदर शहरों में से एक थी, जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। मित्रों, द्वारका केवल एक धार्मिक नगरी नहीं थी, बल्कि यह प्राचीन भारतीय नगर योजना और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण भी थी। यहाँ की जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज के आधुनिक शहर भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। विशाल बंदरगाह, बहुमंजिला भवन और सुव्यवस्थित सड़कें उस समय की तकनीकी प्रगति को दर्शाती हैं। आज के वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी यह मानते हैं कि द्वारका अपने समय से बहुत आगे थी। इसकी वास्तुकला, शहरी नियोजन और जल प्रबंधन प्रणाली उस युग के लिए असाधारण थी। यह हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध थे, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी अत्यंत उन्नत थे। महाभारत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त की और अपने धाम को प्रस्थान किया, तो द्वारका का अंत निकट आ गया। यह एक दुखद और रहस्यमयी घटना थी, जब समुद्र ने धीरे धीरे इस भव्य नगरी को अपने भीतर समा लिया। यह घटना हमें जीवन की नश्वरता और परिवर्तनशीलता का गहरा संदेश देती है। यह दर्शाता है कि भौतिक वैभव कितना भी महान क्यों न हो, वह स्थायी नहीं होता। सब कुछ समय के साथ बदलता है और अंततः प्रकृति में विलीन हो जाता है। द्वारका का डूबना केवल एक शहर का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का समापन था, जो हमें वैराग्य और अनासक्ति का पाठ पढ़ाता है। मित्रों, आधुनिक काल में समुद्र के भीतर प्राचीन संरचनाओं के अवशेषों की खोज ने द्वारका के अस्तित्व को लेकर चल रही बहस को एक नई दिशा दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)
और समुद्री अनुसंधानों में समुद्र के नीचे दीवारें, पत्थर की संरचनाएं, प्राचीन मार्ग और कलाकृतियां पाई गई हैं। ये खोजें द्वारका के ऐतिहासिक अस्तित्व की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं। यह विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम है, जहां पौराणिक कथाएं वैज्ञानिक प्रमाणों से पुष्ट होती दिख रही हैं। ये अवशेष हमें उस भव्य नगरी की एक झलक देते हैं जो कभी समुद्र के ऊपर शान से खड़ी थी। यह खोज हमें अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व करने का एक और कारण देती है। आज की द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर सबसे प्रमुख और पूजनीय स्थल है। यह भव्य मंदिर 5 मंजिला है और लगभग 220 फीट ऊंचा है, जो दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास कराता है। यहाँ फहराया जाने वाला ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है, जो एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है और भक्तों के लिए एक अद्भुत दृश्य होता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप रणछोड़राय को समर्पित है। यहाँ की ऊर्जा और भक्ति का माहौल हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। द्वारका केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भक्ति, वैराग्य और कर्म का गहरा संदेश देती है। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की जीवंत स्मृति है। यहाँ आकर हमें यह एहसास होता है कि कैसे धर्म और नीति के मार्ग पर चलकर एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं क्षणभंगुर हैं, लेकिन धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्य शाश्वत हैं। द्वारका हमें अपने भीतर झांकने और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का अवसर प्रदान करती है। मित्रों, द्वारका की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। शक्ति के साथ नीति जरूरी है। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और प्रजा के कल्याण के लिए किया। वैभव स्थायी नहीं है। स्वर्ण नगरी का डूबना हमें भौतिकता की क्षणभंगुरता सिखाता है। धर्म ही शाश्वत सत्य है। अंततः केवल धर्म और नैतिक मूल्य ही टिकते हैं। दूरदर्शिता और नियोजन। द्वारका का निर्माण प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण था। प्रकृति का सम्मान। समुद्र देव से भूमि मांगने की कथा प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। यह नगरी हमें सिखाती है कि कैसे एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है, जहां धर्म, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ पनपते हैं। यदि आपको द्वारका की यह अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो और आप हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और इतिहास के ऐसे ही अनसुने पहलुओं को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें बताएं कि द्वारका के बारे में आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, भारत माता की जय।